नमस्कार बच्चों। ये हमारा साइंस में 11th चैप्टर मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार चल रहा था। इसके मैंने मेन पॉइंट्स आपको चैप्टर के बताए थे और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको इम्पोर्टेंट्स जो महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर थे वो भी बताए थे। अब इस पार्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको बताऊँगा, यानी कि ये पार्ट के अंतर्गत और अभ्यास के अंतर्गत जितने भी प्रश्नोत्तर हैं वो मैं आपको यहाँ से बताऊँगा, इस यहाँ की वीडियो से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए? तो क्या निकट दृष्टि दोष, तो सीधे से आपने, अगर आपको पता लग गया कि निकट दृष्टि दोष है उस व्यक्ति को, तो कौन सा लेंस लगेगा? अवतल लेंस। तो सीधे सीधा हमारा आंसर हो गया अवतल लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं? यानी कि अधिकतम हम कितना देख सकते हैं और न्यूनतम जो है कितना जो है सामान्य दृष्टि की दूरी होती है, उसको बताना है हमने। तो सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है, ठीक है, और निकट बिंदु नेत्र जो होता है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। अब रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है इसमें कि वो बच्चा जो है अपनी कक्षा की सबसे लास्ट वाली लाइन में बैठ रहा है और श्यामपट्ट पढ़ने में उसे कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि से पीड़ित है? इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है? ठीक है, तो प्रश्न में बताई गई स्थिति से स्पष्ट है कि छात्र श्यामपट्ट को दूर से नहीं पढ़ पाता, क्योंकि वो दूर बैठा है, अपनी कक्षा की लास्ट पंक्ति में बैठा है, तो दूर से नहीं पढ़ पाता, परंतु निकट से पढ़ लेता है। ठीक है, अतः छात्र की आंखों में क्या है? निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, यानी कि दूर से नहीं देख पाएगा तो उसको क्या होगा? फिर निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक है, तो इस दोष को दूर करने के लिए अपसारी लेंस, इसको हम कहेंगे क्या? अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? यानी कि तारे हमें रात्रि में टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, तो इसका रीजन हमने बताना है। तो आंसर इसका, तारों से हमारी आँख तक पहुँचने वाला प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है। यानी कि हमारी आँख तक जो प्रकाश आएगा वो वायुमंडल, यानी कि जो हमारा कह सकते हैं हम एटमॉस्फेयर है, इसमें से होकर हमारी आँख तक जो है प्रकाश पहुँचता है। वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व तथा इसी कारण उनका अपवर्तनांक समय के साथ साथ अनियमित रूप से बदलता रहता है। तो जो वायुमंडल है उसमें विभिन्न गैसेस मिक्स हैं, तो उनका जो अलग परतें हैं और उन गैसेस का अलग घनत्व, अलग डेंसिटी है, और उनका जो अपवर्तनांक है वो भी जो समय है, यानी कि टाइम के साथ साथ, यानी कि इर्रेगुलर टाइप से जो है घटता बढ़ता या चेंज होता रहता है। इस अपवर्तनांक परिवर्तन के कारण तारे से आने वाली किरणें लगातार अपना मार्ग बदलती रहती हैं। तो इस कारण जो तारे से आने वाली जो किरणें होंगी, जो प्रकाश की किरणें होंगी, वो जो हैं अपना मार्ग बदलती रहती हैं, और इसलिए तारों के कारण हमारी आँख तक पहुँचने वाली प्रकाश की मात्रा प्रति क्षण बदलती रहती है। तो इस कारण से जो तारों के कारण जो हमारी आँख तक पहुँचने वाला प्रकाश होगा वो लगातार बदलता रहेगा, क्योंकि विभिन्न माध्यमों में और विभिन्न जो है वायुमंडल की विभिन्न गैसों की विभिन्न परतों में जो है अपवर्तनांक चेंजेस होते रहने के कारण जो प्रकाश की मात्रा होगी वो बदलती रहेगी। जब हमारी आँख में अधिक प्रकाश पहुँचता है, यानी कि जिस समय हमारी आँख में अधिक प्रकाश पहुँचेगा तारे से, तो तारा चमकीला दिखाई पड़ता है, तथा इसके विपरीत कम प्रकाश पड़ने पर, यानी कि जब जो है जब तारे से कम प्रकाश हमारी आँख तक पहुँचेगा, तो तब क्या होगा? हमें जो तारा होगा वो धुंधला दिखाई देगा, यानी कि टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ता है। इसलिए ये कारण होता है कि हमें जो तारे होते हैं वो
टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, चलिए अभी लंबी हो जाएगी वीडियो, इसको कल कर लेंगे, कल की वीडियो में। ये क्वेश्चन देख लीजिए भले ही आप, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, तो इसको हम कल की वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप जो है ये जो 4-5 क्वेश्चन मैंने आप बताए, इनको अपनी फेयर कॉपी पे नोट कीजिएगा। ठीक है।